उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद की नींव और संगठन को मजबूत करने में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा है तो वो थे अशोक सिंघल जी और प्रवीण तोगड़िया जी। वलसाड़ जिले में 5 दिवसीय सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल में ओबरामा के धर्मपुर रोड के प्रांगण में हमारा 5 दिवसीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन 31/5 बुधवार शाम 5:30 बजे होगा, जिसमें प्रवीण भाई तोगड़िया जी की उपस्थिति में ये होने जा रहा है। शाम 4:15 से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का भी एजेंडा हिंदुत्व ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जितने भी देवी देवताओं के हम देखते हैं, उनकी तस्वीरों को देखते हैं, उनकी मूर्तियों को देखते हैं, तो उन तस्वीरों में हमने हमेशा से देखा है कि अगर एक हाथ में अगर शास्त्र यानी किताबें होती है तो दूसरे हाथ में शस्त्र या अस्त्र भी हमने देखे हैं। जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान के हाथ में भी सुदर्शन चक्र हमने देखा है। सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत या सदा बने रहने वाला, अर्थात इसका ना आदि है और ना ही कोई अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे 72 भारत यानी भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग इतिहासकारिक और सूत्रों के अनुसार ये कहा गया है कि वर्तमान में जारी इस धर्म यानी सनातन धर्म की शुरुआत प्रथम मनु स्वयंभू मनु के मनवंतर से हुई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि पहला आदमी कौन था, यानी मत्स्य पुराण के अनुसार सनातन धर्म को विश्व का मनु भगवान द्वारा प्राचीनतम धर्म माना गया है। इसके वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से हुई है। ये विश्व का सबसे पुराना वो धर्म है जहाँ पर परंपरागत वैदिक धर्म, जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूप में पूजा जाता है, ये वेदों पर आधारित धर्म है जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में हैं। हालांकि રાખવાનો છે ફાયર माता पिता का आशीर्वाद हो साथ में जब साथ। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सनातन धर्म का जब नाम लेते हैं ना तो उसे बोलना ही नहीं पड़ता, शब्द कम पड़ते हैं। सनातन का मतलब ही है कि इसकी कभी शुरुआत हुई नहीं थी। वो सनातन धर्म तब से है जब से पृथ्वी या ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए हम सनातन कहते हैं। किसी को भी नहीं पता ईश्वर के अलावा सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई थी, इसलिए सनातन कहते हैं। हमारे साथ माला जी आप उपस्थित है। माला जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। वलसाड़ में 3 दिवसीय शिविर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का।
हमारे प्रवीण भाई टोगड़ा जी कल यहाँ पे आने वाले उपस्थित होने वाले कार्यक्रम के समापन के लिए 75 से लगभग करीब महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लिए। इस प्रकार से सनातन धर्म की आज हमने देखा है कई जगह पर ऐसी अनैतिक घटनाएं घटी है, तो उसकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सनातनियों को आगे आना होगा और खासकर महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा स्वयं को करनी पड़ेगी और इसीलिए कि जड़ से सीखना होगा। हर घर में सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए एक पाठ, एक सीख देनी होगी। इसके बारे में चर्चा करने के लिए अपने शब्दों में बयां करेगी हमारे साथ जो मौजूद है माला जी। माला जी बताइए कि किस प्रकार से 3 दिवसीय का जो शिविर चल रहा है उसमें पूरा कार्यक्रम क्या था और हमारी जो महिलाएं, जो लड़कियां जुड़ी है, बेटियां बहनें जुड़ी है, तो उनके लिए क्या कार्यक्रम आपने 3 दिवसीय कार्यक्रम में क्या समझाया गया है? यहाँ पर राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी जो युवा लड़कियों का संगठन है, उनका 3 दिन का हमने एक शब्द दिया है वीर हिंदू विजेता हिंदू। तो वीर हिंदू विजेता हिंदू का प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है कि जब हिंदू वीर बनेगा तभी वो विजेता बनेगा। उसके अंतर्गत यहाँ पर हम सुबह में लड़कियों को योग, प्राणायाम, राइफल से निशानेबाजी, नियुद्ध यानी कराटे और लाठी चलाना यानी दंड, ये हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं उसका, ताकि वो उसका थोड़ा आत्मविश्वास बढ़े, उसके हाथ पैर थोड़े मजबूत होकर वो अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है। साथ में दिन भर अलग अलग विषय पर बौद्धिक होता है, चर्चा सत्र होता है, जानकारी सत्र होता है, रात को मनोरंजन सत्र होता है। उसमें हम विविध विषय लेते हैं। आजकल सबसे जो ताज़ा जो चल रहा है, जैसे हमने केरला स्टोरी, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने ये फिल्म देखी, और जो लव जिहाद का हिंदू लड़कियों के विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, उसको उजागर करते हुए उसमें से प्रत्येक लड़की ने, प्रत्येक बहन ने कैसे अपने आप को बचाए रखना है, और वो तभी बचा पाएगी जब वो अपने आप का, अपना धर्म का प्रशिक्षण लेगी, अपना धर्म कितना श्रेष्ठ है उसके बारे में वो जानेगी, अपने धर्म की विशिष्टताएं जब उसको मालूम पड़ेगी, तब जाके उसको कोई बरगला नहीं सकेगा, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, उसको भ्रमित नहीं कर पाएगा, और न उसके विरुद्ध वो लव जिहाद करके उसको फंसा कर, आजकल तो लव जिहाद के बाद उसको फिर मार ही डालते हैं। लव जिहाद करके कोई घर में शादी करके उसको सम्मान देकर रखने तो कोई तो बात ही नहीं है, उसकी तो हत्याएं हो रही हैं। इन सब से बचने के लिए हम लड़कियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, और साथ साथ धर्म का भी थोड़ा प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, ताकि वो अपने धर्म को जाने। और हमारी सबसे प्रार्थना है कि अपने बालकों को अपने परिवार में, अपने घर में धर्म की शिक्षा अवश्य दें। माला जी, लव जिहाद की जब बात करते हैं तो कल ही ये घटना घटी है, बहुत ही भयानक घटना थी। एक लड़की को बीच राह पर सबके सामने दिन दहाड़े इस प्रकार से चाकू से 30 से भी ज़्यादा घा लगी और उसके सिर को पत्थर से तोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार की घटना इसके पहले भी घट चुकी, फ्रिज में टुकड़े करके काफ़ी टुकड़े करके रख दिए गए थे। श्रद्धा मर्डर केस में जो घटना घटी थी, तो क्यों ये घटना घट रही है? और अगर हम लव की बात करें, लव मतलब प्रेम, और प्रेम तो ईश्वर स्वरूपी एक बहुत ही पवित्र शब्द है। प्रेम मतलब साधना यानी आराधना, पूजा होती है, प्रेम का अर्थ होता है। प्रेम मतलब पूजनीय शब्द है, उसको जिहाद के साथ जोड़ के हम अपवित्र क्यों करें, ये मेरा मानना है। आप क्या कहना डॉक्टर, आप क्या कहना चाहती हैं? पहले आपका परिचय दे दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुक्ता मकानी जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथी संगठन है बहनों का, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, उसमें मैं राष्ट्रीय महिला परिषद की ऑल इंडिया की अध्यक्ष हूँ। जी, आपने जो सवाल किया जी, इस प्रकार की घटना घट रही है, और उसमें सबसे जो देखने लायक चीज़ वो ये है कि एक तो ये लव जिहाद वाली बात है, उसमें लव वास्तव में है नहीं। बिल्कुल, लड़कियां छोटी उम्र की जो है उसी को फंसाते हैं, उसको ये सारी वास्तविकता पता नहीं है कि ये लोग ये किस तरह से क्यों कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं है। वो नेचुरल वे में इस उम्र में जो भाव उनमें जगते हैं उसके अंतर्गत वो उसके संपर्क में आती है और उससे अटैच हो जाती है। इन्हीं का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उनके साथ संबंध बनाने का। अब वो जब उनको अनुकूल नहीं है लड़की,
तो उसकी हत्या कर देना, इस प्रकार की मानसिकता पिछले कुछ समय में हमने अनेकों ऐसी घटनाएं देखी, जिसमें अगर वो लड़की उनके अनुसार नहीं चल रही है तो उसको मार देना और बहुत क्रूरता से उसको मारना। जिसकी श्रद्धा मर्डर केस में उसके 35 पीसेस करके उसको फ्रीज में रख दिए और वो डिस्पोज कर रहा था। अभी जो कल की ही घटना है उसमें भी वो सरेआम उस लड़की को चाकू से मार रहा है। लोग घूम रहे हैं वहाँ, हम देखते हैं वीडियो में, लोग उसमें दिख रहे हैं, कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। वास्तव में होना ये चाहिए कि समाज कहीं भी ऐसी घटना करती है तो समाज के लोगों को उसको रोकना चाहिए, लड़की की बहन बेटी की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, जो वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये भी बड़ा चिंता का विषय है और इसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं कि सरेआम हम आपकी दुकान करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शायद मैसेज देना चाहते हैं। पता है सबसे बड़ी मैं इसमें एक प्रश्न चिन्ह जो आ रहा है वो कानून व्यवस्था के ऊपर मैं जरूर कहना चाहूँगी। कानून का जो डर था, भय था, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। देखिए समाज सरेआम अगर सबके सामने इस तरह से अगर चाकू से घा देना, 35 के ऊपर घा देना, साथ में उसके पत्थर से उसके बावजूद भी सिर को 2 टुकड़े कर देना, तो कोई जो ताकत है कानून का उसका कोई डर रहा ही नहीं। कानून का डर नहीं जो रहा है, उसमें हमारी जो न्याय प्रणाली है, इतना समय लगता है उसमें। कोई भी ऐसी घटना हुई तो उसकी तहकीकात होना, उसको अरेस्ट करना, उसके बाद उसके ऊपर केस चलना, कितने सारे कोर्ट है, सेशन से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के, तो सालों साल लग जाते हैं न्याय में। तो इनका ये फायदा उठा रहे हैं कि कहाँ उनको सजा होने वाली है, कब सजा होगी, कोई फायदा नहीं। जिनको फांसी की भी मान लो कि बहुत ही खराब केस में, निर्भया केस में उसको फांसी की सजा हो गई दिल्ली की वो घटना में, लेकिन उसको कब फांसी होगी? वो कितने साल पहले ये घटना हो गई, सजा हुई है। फांसी होने में अभी कितने साल लगेंगे हमें पता नहीं है। तो ये जो है उसमें बदलाव आना जरूरी है और ये काम सरकार का है। जो भी सरकार हो उसको ऐसी जो विशेष हत्याएं हो रही है उसमें खास करके स्पीड से न्याय मिले उनको, ये प्रावधान करना पड़ेगा। और ये संदेश इन लोगों में जाना चाहिए कि आप बचेंगे नहीं, तुरंत आपके साथ इसका न्याय हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ भय, न्याय एक ऐसी घटना में जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा जो आरोपी है उनको सजा तुरंत होनी चाहिए, बहुत कम समय में होनी चाहिए। ये अगर होगा तुरंत अगर होगा तो कुछ भय इन लोगों में आ सकता है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। कानून की प्रणाली में इनका कहना है कि कानून की प्रणाली के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खास तौर पे जो कानून की व्यवस्था है तो उसमें ऐसे अनैतिक घटनाओं को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए और तुरंत उसका निष्कर्ष और सोल्यूशन, उसका जो भी जिम्मेदार जो आरोपी है उसको तुरंत सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाना चाहिए। अभी मैं पीछे देख रही हूँ कि हमारे पास दुर्गा माँ का तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं, अगर हम लोग बात करें कला की तो सरस्वती के हाथ में अगर एक हाथ में पुस्तक है तो दूसरे हाथ में वीणा है। अगर शंकर भगवान की बात करेंगे तो एक त्रिशूल भी, डमरू भी है, संगीत के भी है, तो एक हाथ में कला भी है, विद्या भी है, एक हाथ में सुरक्षा के लिए शस्त्र भी है और अस्त्र भी है। अगर कृष्ण की बात करें तो सुदर्शन चक्र भी उनके हाथ में है। देवी माँ की बात करें तो उनके हाथ में त्रिशूल भी है। तो हमने हमेशा अधर्म पर विजय पाया है, अधर्म का नाश किया है और धर्म की हम लोग ने हमेशा फैलावा किया है। लेकिन कुछ धर्म के लोग, कौन सा धर्म में, अगर कैलाश चौड़ी की बात करें, हमने सबने देखी है, कैलाश चौड़ी में ये दिखाया जा रहा है कि एक बेटी अपने पिता के सिर के ऊपर, जो बिस्तर पे बीमार है, आईसीयू में एडमिट है, उनके सिर के ऊपर वो थूक कर आओ। क्या हमारा धर्म ये सिखाता है? हमारा धर्म ये सिखाता है सनातनी कि सुबह होते कहीं निकलो बाहर, सुबह होते स्नान करके पूजा करने से पहले आप माँ बाप की पैर छू, माता पिता के। कल की जो कार्यक्रम है उसके बारे में बता दीजिए, कल के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? माला जी बता दीजिए आप। कल तो हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग का अंतिम दिन है, तो कल सुबह में तो नियमित रूप से हमारे जो सत्र हैं चलेंगे और शाम को 5 बजे हमारा समापन समारोह में है। उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रणव भाई का हमको उद्बोधन मार्गदर्शन मिलने वाला है, उनका उद्बोधन होने वाला है। उनके सामने हमारा ये समापन समारोह होगा कल शाम को। इन दिनों में जो लड़कियां शारीरिक प्रशिक्षण उनको हमने दिया है उसका डेमो भी होगा, प्रात्यक्षिक होगा। आपको आमंत्रण है।
आप आइएगा कल। जरूर जरूर आएंगे और सभी जनता को भी हम आमंत्रण देते हैं आएंगे, कि आप भी आइए और देखें कि ये लोग क्या सीखे हैं। इतने कम समय में भी बहुत अच्छा प्रयास लड़कियों ने किया है, अच्छा लड़कों ने भी शिक्षिकाओं किया को है। लड़के जो पाँच दिन में सीखते हैं ना, वो लड़कियां 2 दिन में सीख लेती हैं। सिंसियर रहती है ना सीखने के लिए। आपका भी अनुभव होगा। और कहते हैं ना कि जब समाज में एक लड़की जब शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। ऐसे लड़कियों को सुरक्षित करना और शिक्षित करना उतना ही जरूरी है। शिक्षित और सुरक्षित दोनों जरूरी है। दोनों को तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को मजबूत होना चाहिए। कभी एक पहिया मिसबैलेंस इनबैलेंस हो गया ना, सुरक्षा भी घटना लगा तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने कैलाश चौड़ी में उदाहरण देखा है, लड़कियाँ शिक्षित थी लेकिन सुरक्षित नहीं थी। उनको सुरक्षा और शिक्षा दोनों जरूरी है, इस दोनों को बैलेंस करना बेहद जरूरी है। नहीं तो तनुजा जी, जिस तरह से हमने कैलाश चौड़ी देखी है और आप भी काफ़ी फीमेल्स के साथ, औरतों के साथ आप इंटरेक्ट करती हो, गांव जगह आप योगा शिविर भी लेती हो, क्लास लेती हो, तो कैलाश चौड़ी देखने के बाद जिस प्रकार से कल की घटना घटी है, उसके पहले भी श्रद्धा मंडल केस की जो घटना हम लोगों ने देखी, तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से हमारी लड़कियां शिक्षित होकर भी असुरक्षित है, क्यों? जी पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सीमा जी, आप बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ हमेशा अच्छा मैसेज समाज को देने का प्रयास करते हो। और आज विशेष रूप से हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी बहनों का एक जो 3 दिवसीय शिविर चल रहा है, तो उसमें आदरणीय बहन माला जी, आदरणीय मुक्ता जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और बहुत अच्छा उन्होंने भी अपने विषय में रखा कि क्यों ये ज़रूरी है 3 दिवसीय इस योग शिविर में, इस शिविर में इन्होंने बहुत अच्छा बहनों को देने का प्रयास किया है। और जो हमारा एक प्रश्न है अभी जो हिंदू समाज को लेकर, जैसे आपने केरला मूवी की बात की, हम भी योग का प्रशिक्षण देते, योग को ही आगे बढ़ाने का एक कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से बस एक ही बात मैं करना चाहती हूँ, जो अभी भी बात हुई कि केरला स्टोरी का जो हमें अगर मुख्य मैसेज जो है तो क्या है। जैसे आपने बात की कि कोई धर्म ऐसा नहीं है कि जो ऐसी बातें सिखाए कि जो अपने माँ पिताजी क्या ही कह ना कि उसको इंसल्ट करे, और ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो मैं बस यही सभी हमारे जितने भी भाई बहन, इनको एक ही मैसेज इस के माध्यम से देना चाहती हूँ कि हम जो बाकी सब विषयों का ज्ञान देते हैं अपने बच्चों को, पर जो मुख्य बात है कि अपना धर्म, हिंदू धर्म, उसकी कही गई बातें, जैसे आज ही हम आदरणीय बहन मुक्ता जी से बात कर रहे थे, तो अगर 2 से 5 श्लोक भी हम गीता के बता दें ना, उनको सिखा दें, तो सच में हमारा एक बच्चा, बेटी समझेंगे कि सच में हमारा धर्म है क्या। हमें अपने धर्म का ज्ञान जरूर से देना चाहिए। और यही मुझे लगता है कि द केरला मूवी जो है, द केरला स्टोरी मूवी, उससे यही ज्ञान लेने की हमें आवश्यकता है कि हम अपने धर्म का इतना प्रचार करें कि अगर कोई हमारे धर्म को अलग दृष्टि से देखे और दिखाना भी चाहे तो हमारे पास उसके लिए अच्छा जवाब हो। वो ना होने के कारण ही हम में परिवर्तन होता है, हम किसी की बात पर तुरंत ही विश्वास करने लगते हैं क्योंकि हमारे पास उसका कोई सचोट उत्तर नहीं है। तो ये होना चाहिए। तो बस यही विशेष रूप से कहना चाहती हूँ। और बस अब योग के क्षेत्र में भी आगे आकर, क्योंकि जब यहाँ पर भी जैसे जो भी कोई कार्य हमें करना होता है ना समाज में, उसके लिए सबसे पहला चाहिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। अगर मन हमारा बीमार है, जैसे आपने कल की बात की जो एक दुर्घटना हुई, सच में ये सब सुनकर हृदय कांपने लगता है कि ऐसी घटनाएं क्यों बनती है। तो कहीं ना कहीं हमारा मन इतना विकृत हो चुका है। तो हम सभी योग करें सुबह सुबह 1 से 2 घंटा, और उसमें जब हम परमात्मा के साथ, पूरा योग का अर्थ ही है कि आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, तो उससे के माध्यम से जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दिवस दरमियान हम अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म की तरफ हमारा विचार जाएगा ही नहीं। तो बस सभी योग भी करें, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। और हम सबका जो एक ही मुख्य उद्देश्य है कि भारत विश्व गुरु बने, हम सभी उस दौड़ में आगे चले और सभी का मंगल हो। बस यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के हमारे साथ काफी यहाँ पे महानुभव लोग जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले परिचय इनका ले लेते हैं और पूछते हैं कि इस वलसाड़ जिले में जो लोग यहाँ पे आए हैं और 3 दिवसीय जो यहाँ पे वर्क चल रहा है उसके बारे में संक्षिप्त से उनके लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले सर आपका पहले परिचय दे दीजिए। મારું નામ મનીષ વાઘાણી છે, દક્ષિણ ગુજરાત પ્રાંત રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળના મહામંત્રી છું। આજે 3 દિવસથી અહીંયા જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યું છે, 3 દિવસ માટે 3 દિવસીય, તો એમાં તમે બાળકોને અને વ્યક્તિઓને તમે કયા પ્રકારનું પ્રશિક્ષણ આપો છો હિન્દુઓ માટે ખાસ કરીને? રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળનો દર વર્ષે આ
મેં જૂન મહિનાની અંદર 5 દિવસનો 7 દિવસનો વર્ગ હોય છે, તો આપણે અહીંયા જે વલસાડની અંદર 5 દિવસનો વર્ગ, 3 દિવસ પૂરા થઈ ગયા, ચોથો દિવસ છે. તો એમાં છોકરાઓને જે કરાટા છે, પછી જે દંડ શીખવાડમાં, તલવારબાજી, રાઇફલ ટ્રેનિંગ, અને જે મિલિટરીમાં જે લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે એ ટ્રેનિંગ અત્યારે આપણે અહીંયા આપીએ છીએ, અને બૌદ્ધિક આપણે આપવામાં આવે છે. કે ખાસ કરીને જે છોકરાઓ અવળી દિશાએ અત્યારે જોઈએ છે કે છોકરા અવળી દિશાની અંદર જઈ રહ્યા છે, કે જે જોયું છે સ્મોકિંગ ઝોનની અંદર છોકરાઓ જાય છે, ચરસ ડ્રગ્સ લેતા. અત્યારે જે આપણે પહેલા વાત કરતા હતા ઉડતા પંજાબની જે વાત કરતા હતા, અત્યારે નહીં, ઉડતા ગુજરાત બની રહ્યું છે. તો યુવાનો જે યુવા ધન છે એ ગેરમાર્ગે ન દોરાય, અવળી પ્રવૃત્તિએ ન જાય, એની હાટો થઈને આપણે જે 5 દિવસનો શૌર્ય પ્રશિક્ષણ વર્ગ રાખીએ છીએ. આખા ભારતમાં વર્ગ રાખવામાં આવે છે રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળના. પણ અહીંયા વલસાડની અંદર દક્ષિણ ગુજરાત પ્રાંતનો વર્ગ છે, એમાં છોકરાઓને બૌદ્ધિકમાં એવું શીખવાડવામાં આવે છે કે કોઈ વિધર્મી, કોઈ આપણને ખોટી રીતે વિધર્મીઓ જો જેમ લવ જેહાદ થાય છે એમ એની છોકરીઓને પણ મોકલી અને જેહાદ કરવામાં આવે છે, કે છોકરાઓને મુસલમાનની અંદર કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. તો જો આપણે આવું પ્રશિક્ષણ આપેલો છે તો છોકરાઓનો પણ પગ ન ફીસલે. જેમ છોકરીઓ લવ જેહાદનો શિકાર થાય છે એમ છોકરીઓને આ લોકો ઓલા કરી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિની અંદર છોકરાઓને પણ લઈ જાય છે. તો એવી પ્રવૃત્તિમાં આપણા છોકરાઓ યુવાનો ન જાય એને માટે પણ આપણે આ વર્ગની અંદર અને બૌદ્ધિકની અંદર કે આપણા મહાપુરુષો કોણ થઈ ગયા છે, આપણે કયા સુરવીરોના સંતાનો છે, એનું આ બૌદ્ધિક આપવામાં આવે છે. અને જે 5 દિવસ જે છોકરાઓ આ જે ટ્રેનિંગ લઈને જાય છે એટલે શૌર્યવાન બને છે. જે ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ તોગડિયાનું જે સપનું છે કે સમૃદ્ધ હિન્દુ, સુરક્ષિત હિન્દુ અને સન્માનયુક્ત હિન્દુ, એનું આજે નેજા અત્યારે જે કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે, તો હિન્દુઓ સુરક્ષિત પણ બને, સન્માનયુક્ત બને અને સમૃદ્ધ બને. એનું કાલની ઘટના ઘટી દિલ્હીમાં, છોકરીને કેટલા ઘાવ મારવામાં આવ્યા, અને એ સૌથી મુખ્ય પ્રશ્ન આ છે કે સમાજની સામે સમક્ષ દિન દહાડે દિવસ દરમિયાન લોકોની સમક્ષ આ ઘટના આવી ઘટે છે, અને એમાં પણ એ બતાવવામાં આવ્યું છે કે છોકરો મુસ્લિમ હતો અને છોકરી આપણી હિન્દુ હતી. અને એ લોકોને કઈ પ્રકારનો ડર, જે ભય હોય છે, ખાસ કરીને કાનૂનનો જે ભય હોય છે, પોલીસનો ડર હોય છે, એ નીકળી ગયો છે. અને સમાજ જોઈ રહી હતી ઉભા. શું આપણા સમાજમાં 10 જણા ભેગા થઈને જો છોકરાને હાથ ખેંચતે તો શું છોકરીની જીવ નહીં બચાવી શકતે? તમને શું લાગે, સમાજ આપણું ક્યાં દોડી રહ્યું છે? સમાજ અત્યારે જે વસુધમ કુટુંબની જે ભાવના હતી, આપણું નહીં આખા વિશ્વનું કલ્યાણ થાય એ ભાવના જે આ દેશની અંદર જે આપણી સંસ્કૃતિની અંદર છે, અત્યારે એના પોતાના પરિવારનું પણ નથી જોતી અને પોતાની વ્યક્તિ દીઠ જોવાનું જે અત્યારે કલ્ચર જે ચાલુ થયું, એના હિસાબે આ છોકરીનું આવી રીતે ઘા મારી, શરીરના ઘા મારીને, પથ્થર મારીને મારવામાં આવ્યો. જો એમાં એક પણ કટ્ટર હિન્દુ જો હોત અને ના આવ્યો તો એ છોકરાને ખાલી હાથ નહીં, ખાલી સામું જોયું હોય ને તો તરત અચકી જાય. કેમ કે એવું આપણે આ પ્રશિક્ષણ દઈએ છીએ. પણ જ્યારે સમાજને માયકાંગલો બનાવવાનો જે કોશિશ ચાલી રહી છે, તો જ્યારે શૌર્યવાન બાળકો નહીં બને અને સમાજ પણ શૌર્યવાન બનશે નહીં. એની હાટોથી આપણે જે આ પ્રશિક્ષણ દઈએ છીએ કે કાલ સવારે કદાચ 10 લોકો હશે પણ એક જ જો કટ્ટર હિન્દુ હશે હારે, તો એ 10 લોકોને પણ પાછળ ભાગવું પડે એમ છે. પણ અત્યારે આજે એ તો એક ઘટના છે, આખા ભારતમાં એવી હજારોની સંખ્યામાં ઘટનાઓ બને છે. આ તો સીસીટીવી ફૂટેજ બહાર આવ્યું એટલે અત્યારે જોવા મળે છે. એવી કેટલી શ્રદ્ધા અને કેટલી છોકરીઓને આવી રીતે મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવે છે લવ જેહાદ ના વલણ. અને લવ જેહાદ ના હોય, છોકરી ઓળખતી પણ ન હોય, પણ એક તરફે પ્રેમમાં પણ આવા કૃત્ય થઈ રહ્યા છે. પણ ગવર્મેન્ટ ધારે તો બધું કરી શકે. ગવર્મેન્ટ જો ટ્રિપલ તલાક બંધ કરી શકતી હોય, નોટબંધી બંધ કરી શકતી હોય, જીએસટી લાવી શકતી હોય અને બધું જો 370 હટાવી શકતી હોય તો બધું કરી શકે. खूब सरस, छेल्लो वाक्य तुम्हारा खूब सरस. 370 अगर हमारे देश से हट सकता है, 3 तलाक देश से हट सकता है, तो इस प्रकार की समस्याएं जो हमारे देश में आए दिन घट रही लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, तो क्या उसके ऊपर कड़ा कानून व्यवस्था नहीं हो सकता? उज्जवल भारत हमेशा प्रयास करता है कि सही चीजों को सही समय पर सही दिशा के साथ सही लोगों तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करता है. तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें. उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज. सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से धन्यवाद. और हाँ, आखिर में सबका प्रयास बहुत जरूरी है. प्रयास करते रहिए क्योंकि कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं. और आखिर में कहना चाहूंगी कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनना कितना जरूरी महसूस होता है. अब हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? घोषित पांडे जी. भारत अपना हिंदू राष्ट्र था, है और रहना चाहिए. क्योंकि जब सब पाकिस्तान अगर मुस्लिम कंट्री बन सकता है तो हमारा 80% 90% अगर हम हिंदू है और हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है.
तो फिर ये चीज हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। योग, शिक्षा, संस्कार और साथ में स्वास्थ्य को लेकर जो डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित, डॉक्टर मुक्ता जी उपस्थित हैं, तीनों को हम लोग ने एक साथ जोड़ा है। योग को जोड़ा है, संस्कार को जोड़ा है और स्वास्थ्य को जोड़ा है। तीनों के साथ समाज को हमें एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाना है। उज्जवल भारत न्यूज हमेशा प्रयास करता है सही चीज़ों को सही तरीके से सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाने का। तो उज्जवल भारत न्यूज के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सीमा भट्टाचार्य, हमारे शौर्य परिषद वर्ग से, वलसाड़ से। धन्यवाद।